ईश्वरीय दर्शन तो हमने प्रत्येक जीव जंतु में किया है, सब में किया है, पर हम गाय को इसलिए प्रधान मानते हैं कि केवल उसमें परमात्मा है, ये तो प्रधानता है ही है। और ये भी बात है, जितना परमात्मा उसमें जितना परमात्मा सहज प्रतीत हो जाता है उतना अन्य स्थानों पर नहीं होता, ये भी बात सत्य है। पर उसके साथ साथ एक कृतज्ञता भी है कि जिसके दूध को पीने से हमारे वंशों का पोषण हुआ है, हम उसकी पूजा करने में कैसे चूक जाए महाराज। और इतना ही नहीं, बहुत बड़े प्राकृतिक भौतिक चिकित्सक कारण है महाराज। जैसे मंदिर के ऊपर गुम्मद होता है ना, ऐसी गाय की पीठ में भी गुम्मद होता है, हम्प, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्रकृति में विद्यमान जितनी भी सात्विक वस्तुएं हैं, सूर्य के भीतर जितने भी स्वस्थ विटामिन्स हैं, वो उस गुम्मद, उस हम्प के द्वारा गैया उसका शोषण करके अपने दूध में संमिश्रित करती है महाराज। ये तो चिकित्सक है सबसे बड़ी। किसी से मैंने सुना है, मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि गऊ केवल ऑक्सीजन इनहेल नहीं, एक्सेल भी करती है महाराज। हाँ, इतने अनंत गुणों से युक्त है, इतने अनंत गुणों से। बड़ी बड़ी दवाइयों में लीवर किडनी मिला दिया जाता है और पैकिंग अच्छी है और आप खाकर के सोचते हो बहुत अच्छा है। पंचगव्य में निर्मित गोमूत्र, गोबर, जस्ट बिकॉज उसका ऐसा स्वरूप हमने विचार किया पाश्चात्य बुद्धि से। अन्यथा कितनी चिकित्सा आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत पोषणों से युक्त है वो। इतने गुणों से युक्त होने के कारण ही तो उसमें सहज ईश्वर का दर्शन होता है महाराज। आपने भी तो इसी स्कूल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल गोल है। चित्र बन गए, मॉडल बन गए, स्कूलों में लग गए, आपने उसको स्वीकार किया। क्यों नहीं प्रश्न किया कि हमको रॉकेट में बिठा के लेके जाओ, हम तो खुद अपनी आंखों से देख के आएंगे कि ये गोल है भी कि नहीं। 25-50 लोग आज तक इतिहास में गए, बाहर से कुछ फोटो फाटू खींच लाए और आपको बता दिया जी कि ऐसा है, और आपने मान भी लिया हाँ ऐसा है, क्योंकि एक स्कूली व्यवस्था में आपको ये बताया गया। अब तर्क, अगर आप इफ यू आर रैशनल, तो आपको वहां भी तर्क करना चाहिए कि लेके जाइए ना, तो हम तो नहीं मानते भाई। हमारे वेद शास्त्रों ने कहा निश्चित रूप से पृथ्वी का स्वरूप गोल है, पृथ्वी का रूप भूगोल है, पर पृथ्वी का स्वरूप विशुद्ध गौवंश जैसा है महाराज। इस पूरे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में जितना अस्तित्व है वो सब गैया के स्वरूप में प्रणीत होता है। इसलिए किसी भी व्यवस्था से ऐसा सुनाए, पुरानी लोकोक्ति है ना कि सर्प कभी किसी को क्षमा नहीं करता, है ना। बड़ी बड़ी कहानियां बनाई जाती थी। कोई तो कहता था जो कोई सर्प को मारने वाला हो तो वो आंख उसकी फोटो खींच लेती है। अब ये तो पता नहीं खींचती है कि नहीं, पर गांव देहात में ये कहानी प्रसिद्ध है। और सुना जाता है कि भाई सर्प, ऐसी भी गांव देहात की बातें प्रसिद्ध है कि 7 पीढ़ी तक सर्प क्षमा नहीं करता। अगर आपने अहित किया हो तो सर्प किसी को क्षमा नहीं करता, ये नीति का भी शब्द है, कभी ना कभी आके उसका बदला लेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे सर्प के प्रति अहित किया जाए और वो कभी नहीं भूलता, ऐसे ही अगर गैया के प्रति कुछ सेवा की जाए तो वो कभी नहीं भूलती महाराज। अपने ऊपर ले लेती है पीड़ा, सारे ग्रहों को नियंत्रित कर देती है। एक हमने कल्याण में एक घटना सुनी थी। ब्रिटिश काल था और उसमें
2-3 लोग थे, घोर हत्यारे, बड़े निंदक, और उस समय उनको धरपकड़ करने की बड़ी भारी व्यवस्था चल रही थी। किसी शहर की घटना, बहुत पहले पढ़ी थी, पूरी तो नाम याद नहीं आ रहा अभी, एकदम स्मृति में आई। बड़े लंबे समय तक वो बचने के लिए जंगलों में भाग रहे थे, शहरों में भाग रहे थे, बड़ी बड़ी दूर तक जाते थे। कई दिन हो गए बचने के चक्कर में, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, एक घोर जंगल में छुपे हुए थे। बड़ी भूख लगी थी, और वैसे भी कहते ही हैं, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। तीनों चारों जन भयंकर भूखे। उसी समय क्या हुआ कि उस जंगल में एक चरते चरते उनके पास गैया आ गई। थे तो अपने भारत के ही, तो थोड़ी बहुत तो गैया के प्रति उनकी संस्कार था कि गैया बड़ी श्रेष्ठ है, माता है। अब भूख में किसको क्या नजर आवे महाराज। तीनों ने योजना बनाई कि भैया हम तो अब क्या करें, मर जाएंगे, इसी का वध करेंगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वो गैया भी गर्भवती थी महाराज। पर क्या करें, भयंकर भूख लगी। उसको पकड़ लिया, रस्सी से बांध लिया, पेड़ से बांध दिया कि अब तो इसका वध करेंगे। उन चारों में से एक व्यक्ति था, उसकी नजर पड़ी कि गैया गर्भवती है और थोड़े ही दिन में, बस 2, 5, 10 दिन में ही उसका बच्चा हो जाएगा, ऐसे उसके लक्षण दिख रहे थे। और उसकी नजर पड़ी कि वो अत्यंत डर रही थी और उसकी आंख के कोने में से आंसू गिर रहा था। पता नहीं उसके कौन से जन्म का संस्कार प्रकाशित हो गया। मन में दया आ गई, बोले हम तो वैसे ही हत्यारे, आज बच गए तो थोड़े दिन बाद फिर मरेंगे ही, इसका वध क्यों करें। पर ये तीनों तो मानेंगे नहीं, भयंकर भूखे हैं। उसने सोच विचार के कहा, सुनो हमारे पास अस्त्र शस्त्र तो हैं, पर बचने के चक्कर में हमने जहां अस्त्र शस्त्र छुपा दिए थे, पहले लेकर के तो आओ, जब तो मारोगे। और सुनो, वध करने के बाद लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, बनाएंगे जभी तो खाने के हिसाब से, सब तैयारी करो, सब व्यवस्था करो, फिर वध करेंगे। और सुनो, ये भाग नहीं जाए इसलिए मैं पकड़ के खड़ा हूं, तुम तीनों सब व्यवस्था करो। उन्हें लगा सच में भूखा है, ये भी करेगा ही। जैसे ही तीनों इधर उधर हुए, एकांत में हुए, उसने तुरंत रस्सी को खोलकर गैया को मुक्त करके वहां से तुरंत भगा दिया। वो तीनों भयंकर भूखे लड़े, आए तो इसी से लड़ गए, मारा पीटी हुई। इसने अपने आप को घायल करके बोला, हां वो मुझे मार के भाग गई, जो भी। थोड़े दिन में चारों पकड़ी गई। अंग्रेजी सरकार थी देश में, और उसी समय जज ने फांसी की सजा देने की घोषणा कर दी। सार्वजनिक फांसी हुआ करती थी उस समय। आप जानते हैं इतिहास के कई ऐसे स्थान मौजूद हैं। लकड़ी के फट्टे पर फंदा लगा के खड़ा करते, मंच बना रहता, खड़ा होता, नीचे से हटा देते, लटक जाता, आदमी मर जाता। पहले व्यक्ति को लटकाया, तड़फा मर गया, दूसरे को तड़फा मर गया, तीसरे को तड़फा मर गया, अब चौथे उसी का नंबर था। जल्लाद ने उसी समय उससे लगे हुए हैंडल को जैसे ही हिलाया, मुंह ढका हुआ था, गले में कपड़ा फंदा लगा हुआ था, नीचे का लकड़ी का फट्टा हटा, वो थोड़ा सा नीचे आया, फंदा हल्का सा कसा पर पूरा नहीं लटका। कहीं जाके टिक जाता वो। सब चौंके, भैया खिंच तो गया पर ये मर क्यों नहीं रहा है।
फिर से उसको ऊपर खींचा गया, फिर लटकाया गया, फिर कोशिश की, फिर नीचे जाता, थोड़ा सा खिंचता पर मरता नहीं। उसे भी समझ में नहीं आता, उसके पैर में कुछ चुभता था बार बार। 3 बार प्रयास किया और वो नहीं मरा। और संविधान उस समय का कहता था कि भैया अगर 3 बार के प्रयास के बाद भी नहीं मरे तो इट्स अ गॉड्स विल, ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है तो इसको छोड़ दो, ये नियम था। तो 3 बार प्रयास के बाद में भी जब वो नहीं मरा तो फिर उसको छोड़ दिया, ऊपर खड़ा किया, फंदा गले से निकाला, बोले हमने तो सजा दे दी, हमारी तरफ से तो सजा हो गई, अब मरा ही नहीं तो इसके भाग्य में है। वो बड़ा चौंकता, क्या हुआ क्या हुआ। फंदा उसके मुंह से कवर डाला हुआ था कपड़ा, वो सब खोला, मंच से उतरने लगा, तभी उसने पीछे मुड़ के देखा तो ठीक दूरी पर अपने बछड़े के संग वही गैया खड़ी हुई थी। गैया के सींग के ऊपर थोड़ा थोड़ा रक्त लगा था, क्योंकि उसके पैर में जब सींग चुभते थे तो उसके पैर का थोड़ा सा हिस्सा उसके चुभ गए थे, पैरों में हल्का हल्के घाव हो गए थे, पर मरता नहीं था। उस सींग को देखकर और अपने पैर के घायल रक्त को देखकर पहचान गया कि जब ये मुझे फंदे में लटकाते थे तो गौ माता नीचे सींग फंसा के मुझे उठा लेती थी। कल्याण में छपी हुई ये वास्तविक घटना है महाराज, मैं कोई आपको काल्पनिक घटना नहीं बता रहा, ये इतिहास में घटना है। उस समय से अंग्रेजी सरकार ने भी गौ सेवा के महत्व का विचार भी किया था। गांधी जी के समय जो गोचर भूमि का क्रम बना, उस सब परिवेश में इन सब घटनाओं का बड़ा भारी महत्व था महाराज। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे अहित के समय सर्प आपको जन्मों तक क्षमा नहीं करता, ऐसे ही अगर आपने हित किया हो तो गैया भी कभी नहीं भूलती महाराज, कभी नहीं। इसलिए तो हमारे पुराणों में लिखा है कि गौ की सेवा की हो तो इस लोक को छोड़ो, परलोक में भी वो तुम्हें वैतरणी पार कराने की सामर्थ्य रखती है महाराज। खूब गौ सेवा कीजिए। अपने सबकी एक आपसे निवेदन करूं, सारे ग्रह घर के ठीक करने हो ना, सबका भोजन चाहे कोई नौकर चाकर कोई कुछ बना ले, पर अपने घर में गौ माता की रोटी अपने हाथ से बना करके दीजिए महाराज। गौशालाओं की सेवा घर घर में, हर एक परिवार की एक गैया होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में ठाकुर जी हैं, आपके पास सुविधा हो अपने इस जमीनों पर रखिए, नहीं सुविधा हो तो किसी न किसी गौशाला से जुड़ करके रहिए। आज कुछ वर्षों से हमारा हिंदू समाज इस विषय में जागरूक हुआ है। 10-15-20 वर्ष पुरानी कहानी कुछ अलग थी, पर इस समय बहुत जागरूकता है और संतों ने कह कहकर लोगों ने उस बात को समझ समझ के परिश्रम करके इस सब व्यवस्था को तैयार किया। उसके लिए मैं खूब साधुवाद करूं महाराज।